जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। तो आपको इंग्लिश की बुक रीडिंग करना नहीं आता है और उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो बच्चा, आज की इस कहानी के माध्यम से आप इंग्लिश रीडिंग करना सीख जाएंगे और साथ ही साथ उसका अर्थ निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ समझाऊंगा। तो बच्चा, यहाँ पर हमारी कहानी है द एरोगेंट गर्ल। द एरोगेंट गर्ल का मतलब होता है घमंडी लड़की। यह पार्ट हमारा 3 है। इससे पहले हमने इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। प्यारे बच्चा, अगर वह वीडियो नहीं देखी हो तो उन्हें जाकर देखिएगा। नेक्स्ट है व्हेन द विनर वाज अनाउंस्ड। वेन का मतलब होता है प्यारे साथियों जब। क्या होता है? जब। हमने यहाँ पर जब लिखा। द विनर का मतलब विजेता। क्या होता है? विजेता। हमने यहाँ पर बच्चा विजेता लिखा। क्या? विजेता। और वॉज का मतलब था। क्या था? अनाउंस्ड का मतलब घोषणा की। क्या? घोषणा। हमने यहाँ पर घोषणा लिखा। क्या? घोषणा की। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वेन द विनर वाज अनाउंस्ड, जब विजेता की घोषणा की गई थी। बच्चा, सोफिया वाज शॉक्ड। सोफिया वाज शॉक्ड। सोफिया, हमने यहाँ पर क्या लिखा? सोफिया। वाज का मतलब थी। शॉक्ड का मतलब चौंक गई। क्या? चौंक। हमने यहाँ पर चौंक लिखा। क्या? चौंक गई। तो सोफिया वाज शॉक्ड। सोफिया चौंक गई। नेक्स्ट, आ हम्बल गर्ल नेम्ड एम्मा वाज वॉन द कंपटीशन। आ का मतलब बच्चा होता है एक। हम्बल का मतलब विनम्र। क्या? विनम्र। हमने यहाँ पर विनम्र लिखा बच्चा। गर्ल का मतलब होता है लड़की। क्या? लड़की। हमने यहाँ पर लड़की लिखा। नेम्ड का मतलब नाम की। क्या? नाम की। हमने यहाँ पर नाम की लिखा। एम्मा। क्या? एम्मा। हमने यहाँ पर एम्मा लिखा बच्चा। बोन का मतलब जीता। क्या? जीता। द कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता। क्या? प्रतियोगिता। हमने यहाँ पर प्रतियोगिता लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आ हम्बल गर्ल नेम्ड एम्मा वाज द कंपटीशन। एक एम्मा नाम की विनम्र लड़की ने प्रतियोगिता को जीता। बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं। एम्मा स्माइल्ड एंड सैड। एम्मा, हमने यहाँ पर लिखा एम्मा। स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराई। हमने यहाँ पर लिखा मुस्कुराई। एंड का मतलब और होता है। क्या? और। हमने यहाँ पर और लिखा। सैड का मतलब कहा। तो हम देखते हैं। एम्मा स्माइल्ड एंड सैड। एम्मा मुस्कुराई और कहा। क्या कहा? ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम वर्किंग टुगेदर। तो ट्रू का मतलब सच्ची। क्या? सच्ची। सक्सेस का मतलब सफलता। क्या? सफल। हमने यहाँ पर सफलता लिखा। कम्स का मतलब आती है या होती है। क्या? आती। हमने यहाँ पर लिखा, या कह लेंगे होती है। फ्रॉम का मतलब होता है से। वर्किंग का मतलब काम करने से। क्या? काम करने। हमने यहाँ पर काम करने लिखा बच्चा। से। टुगेदर का मतलब मिलकर। क्या? मिल कर। हमने यहाँ पर मिलकर लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम वर्किंग टुगेदर। सच्ची सफलता साथ मिलकर काम करने से होती है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चा। एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स। एंड का मतलब और। एंड का मतलब और। रिस्पेक्टिंग का मतलब सम्मान होता है। क्या? सम्मान। अदर्स का मतलब दूसरों। क्या? दूसरों। हमने यहाँ पर दूसरों लिखा। और एंड
रिस्पेक्टिंग अदर्स और दूसरों के सम्मान करने से। तो एक सच्ची जो सफलता है वह दूसरों के सम्मान करने से और साथ मिलकर काम करने से प्राप्त होती है बच्चा। नेक्स्ट, सोफिया फेल्ट असेम्ड। तो हमने लिखा सोफिया, क्या सोफिया, फेल का मतलब महसूस किया, क्या महसूस, हमने यहाँ पर बच्चा महसूस लिखा। और असेम्ड का मतलब शर्मिंदा, क्या शर्मिंदा, हमने यहाँ पर शर्मिंदा लिखा। तो अब हम देखते हैं सोफिया फेल्ट असेम्ड। तो सोफिया ने शर्मिंदगी का अनुभव किया या शर्मिंदगी महसूस की। बच्चा नेक्स्ट देखते, सी रिलीज्ड दैट एरोगेंस हैड ब्लेंड हर। तो सी का मतलब उसने, क्या उसने, रिलीज्ड का मतलब महसूस किया, क्या महसूस, हमने यहाँ पर महसूस लिखा बच्चा, महसूस। तो सी रिलीज्ड, उसने महसूस किया। दैट का मतलब होता है कि। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, क्या घमंड, हमने यहाँ पर घमंड लिखा बच्चा। हैड का मतलब था। ब्लिंड का मतलब अंधा, क्या अंधा, हमने यहाँ पर अंधा लिखा। हर का मतलब उसे, हर का मतलब उसे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। दैट एरोगेंस हैड ब्लेंडेड हर। तो घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। बच्चा नेक्स्ट है, फ्रॉम दैट डे ऑन। फ्रॉम का मतलब होता है से, दैट का मतलब उस, और डे का मतलब दिन, क्या दिन, हमने यहाँ पर दिन लिखा। यहाँ पर ऑन का मतलब आएगा बच्चा से, क्या से। तो फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, क्या उस दिन से। सी चेंज्ड हर एटीट्यूड। तो हर, तो सी का मतलब उसने, क्या उसने। चेंज का मतलब होता है बच्चा बदल दिया, क्या बदल, हमने यहाँ पर लिखा बदल दिया। हर का मतलब अपना, क्या अपना। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, क्या रवैया, हमने यहाँ पर रवैया लिखा। तो सी चेंज हर एटीट्यूड, तो उसने अपने रवैये को बदल दिया। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है, वी केम काइंड एंड हम्बल। वी केम का मतलब हो गई, क्या हो गई। काइंड का मतलब दयालु, क्या दयालु। एंड का मतलब होता है और। हम्बल का मतलब विनम्र, क्या विनम्र, हमने यहाँ पर विनम्र लिखा बच्चा। तो बीकेम काइंड एंड हम्बल, वह विनम्र और दयालु हो गई। बच्चा नेक्स्ट है, एंड लर्न टू वैल्यू अदर्स। एंड का मतलब होता है और, क्या और। लर्न का मतलब सीखा, क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा लिखा। टू का मतलब को। वैल्यू का मतलब मूल्य, क्या होता है मूल्य। अदर्स का मतलब दूसरों, क्या दूसरों, हमने यहाँ पर दूसरों लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एंड लर्न टू वैल्यू अदर्स, और उसने दूसरों के मूल्य को सीखा या समझा। बच्चा नेक्स्ट है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की नीति है प्यारे साथियों, एरोगेंस लीड्स टू डाउनफॉल। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, क्या होता है प्यारे बच्चा घमंड। लीड्स का मतलब ले जाता है, क्या ले जाता। टू का मतलब को। डाउनफॉल का मतलब पतन, क्या पतन, हमने यहाँ पर पतन लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एरोगेंस लीड्स टू डाउनफॉल, घमंड जो है पतन की ओर ले जाता है। बच्चा नेक्स्ट है, व्हाट ह्यूमिलिटी एंड टीम वर्क लीड्स टू सक्सेस। व्हाट का मतलब होता है लेकिन, क्या होता है लेकिन। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, क्या विनम्रता। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। टीम वर्क, क्या टीम वर्क, हमने यहाँ पर लिखा। लीड्स का मतलब ले जाता है, क्या ले जाता है। टू का मतलब
को होता है और सक्सेस का मतलब सफलता। क्या? सफलता। हमने यहाँ पर सफलता लिखा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो व्हाट ह्यूमिलिटी एंड टीम वर्क लीड टू सक्सेस, लेकिन विनम्रता और टीम वर्क सफलता की ओर ले जाता है। तो बच्चा, इस कहानी से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो घमंड है वह पतन की ओर ले जाता है और मिलजुल कर काम करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।